परमात्मने नमः। परमात्मा का जो दिव्य गुणों से संपन्न सगुण साकार स्वरूप है वह चिन्मय है। इसी प्रकार भगवान का परम धाम भी दिव्य चेतन है एवं उस परम धाम में जानने वाले भक्तों के स्वरूप भी चेतन हैं। वे ही क्षमा, दया, प्रेम, समता, शांति, संतोष, सरलता, ज्ञान आदि अनंत दिव्य चिन्मय गुणों से युक्त भगवान अपनी प्रकृति को स्वीकार करके श्री राम, श्री कृष्ण आदि सगुण साकार रूपों से प्रकट होते हैं, अर्थात अवतार लेते हैं। गीता में भी भगवान ने कहा है, मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। यह श्री राम, श्री कृष्ण आदि का अवतार विग्रह अनधिकारी मूढ़ मनुष्यों के लिए भगवान की त्रिगुणमयी माया से आच्छादित रहता है। इसलिए भगवान के तत्व को ना जानने वाले वे मनुष्य उसे नहीं जान पाते। भगवान ने गीता में बतलाया है, अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। किंतु भगवान अपने अनन्य विशुद्ध प्रेमी श्रद्धालु भक्त के लिए अपनी उस त्रिगुणमयी योग माया का पर्दा दूर कर देते हैं, जिससे वह भक्त अनन्य भक्ति के द्वारा भगवान के वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर लेता है तथा तत्व से जानकर उनको प्राप्त हो जाता है। भगवान ने कहा है, हे परम तप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार के रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखा, तत्व से जाना तथा प्रवेश भी किया, एक ही भाव से प्राप्त किया जा सकता हूँ। परंतु जिनका भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं है, ऐसे आसुर स्वभाव वाले मनुष्यों के लिए भगवान अपनी योग माया से छिपे रहते हैं। अतः वे आसुर स्वभाव वाले मूढ़ मनुष्य भगवान को ना जानने के कारण उनका तिरस्कार करते हैं। भगवान ने स्वयं कहा है, मेरे परम भाव को ना जानने वाले मूढ़ लोग मनुष्य का शरीर धारण करने वाले मुझ संपूर्ण भूतों के महान ईश्वर को तुच्छ समझते हैं, अर्थात अपनी योग माया से संसार के उद्धार के लिए मनुष्य रूप में विचरते हुए मुझ परमेश्वर को साधारण मनुष्य मानते हैं। किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष उस परमात्मा के परम दिव्य स्वरूप को तत्व से जानते हैं एवं जो जानते हैं वे संसार से मुक्त होकर इस परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। संसार में स्थित दैवी संपदा युक्त सात्विक पुरुषों तथा ज्ञानी महात्मा महापुरुषों में जो क्षमा, दया, प्रेम, शांति, समता, संतोष, सरलता, ज्ञान, वैराग्य आदि गुण दृष्टिगोचर होते हैं, उन गुणों में और परमात्मा के दिव्य चिन्मय गुणों में भी बहुत अंतर है। पूर्णिमा के चंद्रमा का एक तो असली स्वरूप होता है जो आकाश में स्थित दिखता है और दूसरा दर्पण में उसका वैसा का वैसा प्रतिबिंब स्वरूप दिखता है। सगुण परमात्मा के जो दिव्य गुण हैं वे तो पूर्ण चंद्रमा के वास्तविक स्वरूप की भांति हैं और चिन्मय हैं, तथा जो प्रकृति के कार्यभूत विद्या रूप सात्विक गुण हैं वे प्रकृति के कार्य होने से जड़ हैं। ये गुण दैवी संपदा युक्त सात्विक पुरुषों और ज्ञानी महात्मा पुरुषों शुद्ध अंतःकरण में दर्पण में पूर्ण चंद्रमा के प्रतिबिंब की भांति परमात्मा के दिव्य चिन्मय गुणों के ही प्रतिबिंब भूत हैं। साधक के गुणों और सिद्ध महात्माओं के गुणों में भी भेद है। दैवी संपदा युक्त सात्विक साधक पुरुष तो गुणों की सत्ता अपने में मानता है और गुणातीत ज्ञानी महात्मा पुरुष इस देह के अभिमान से रहित हो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अतः उन ज्ञानी महात्मा पुरुषों के शुद्ध अंतःकरण में ये गुण रहते अवश्य हैं, किंतु इन गुण रूप धर्मों की अपने में मानने वाला कोई धर्मी नहीं रहता, क्योंकि वे स्वयं तो गुणों से अतीत हो सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। साधकों और महात्माओं के जो क्षमा, दया, प्रेम, ज्ञान, शांति, समता, संतोष आदि गुण हम लोगों की जानकारी में आते हैं, वे दिव्य होते हुए भी ज्ञेय होने के कारण जड़ हैं। किंतु
परमात्मा के स्वरूप भूत गुण दूसरों के द्वारा जानने में नहीं आ सकते, उनको महर्षि और देवगण भी नहीं जान सकते। इसी प्रकार उनका दिव्य स्वरूप भी किसी दूसरे के जानने में नहीं आ सकता। भगवान ने स्वयं कहा है, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को ना देवता लोग जानते हैं और ना महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का तथा महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। वे स्वयं ही अपने आप को जानते हैं। गीता में अर्जुन ने भगवान के प्रति कहा है, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं, क्योंकि यदि भगवान का स्वरूप किसी दूसरे के जानने में आ जाए तब तो वह भी अनन्य ज्ञेय पदार्थों की भांति जड़ ही समझा जाएगा। परमात्मा बुद्धि से परे हैं, अतएव उनको बुद्धि के द्वारा कोई नहीं जान सकता, किंतु वे सबको जानते हैं। गीता में भगवान ने कहते हैं कि हे अर्जुन, पूर्व में हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। ऊपर परमात्मा के निर्गुण निराकार सच्चिदानंदमय स्वरूप तथा सगुण निराकार एवं सगुण साकार स्वरूपों की जो बात बतलाई गई, इसका अभिप्राय यह नहीं है कि परमात्मा अनेक हैं। एक परमात्मा के ही ये अलग अलग स्वरूप उपासकों की दृष्टि से ही बतलाए गए हैं। वस्तुतः इन सभी रूपों में एक अद्वितीय बोध स्वरूप नित्य मुक्त केवल शुद्ध सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही है। इसलिए उन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को उनकी अनन्य भक्ति करनी चाहिए। उस अनन्य भक्ति का स्वरूप भगवान ने अपने अनन्य भक्त के लक्षण कहकर इस प्रकार बतलाया है, हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, मुझसे ही प्रेम करता है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों के प्रति वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। चतुश्लोकी भागवत। ब्रह्मा जी की निष्कपट तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपने रूप का दर्शन कराया और आत्म तत्व के ज्ञान के लिए उन्हें परम सत्य परमार्थ वस्तु का उपदेश किया। वही उपदेश चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जब ब्रह्मा जी अपने जन्म स्थान कमल पर बैठकर सृष्टि करने की इच्छा से विचार करने लगे, परंतु जिस ज्ञान दृष्टि से सृष्टि का निर्माण हो सकता था वह दृष्टि उन्हें प्राप्त नहीं हुई, तब उनके सोच विचार करते समय एक दिन अकस्मात प्रलय की उस अनंत जल राशि में उन्हें दो अक्षरों का एक शब्द दो बार सुनाई पड़ा। उसका पहला अक्षर तो त था और दूसरा प, अर्थात उन्होंने तप तप ऐसा सुना। इसे तप करने के लिए भगवान की आज्ञा मानकर और उसी में अपना परम हित समझकर उन्होंने 1000 दिव्य वर्ष पर्यंत तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अपना परम धाम वैकुंठ लोक दिखलाया। उस परम दिव्य लोक का और उसमें भगवान का दर्शन करके ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से भर गया, शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रु छलक आए। फिर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण कमलों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय भगवान बहुत प्रसन्न हुए एवं उन्होंने बड़े प्रेम से ब्रह्मा जी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ब्राह्मण, तुम्हारी जो अभिलाषा हो वही वर मुझसे मांग लो। तब ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, भगवान, आप समस्त प्राणियों के स्वामी हैं, सबके हृदय में आप अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। आप अपने दिव्य ज्ञान से यह जानते ही हैं कि मैं क्या करना चाहता हूँ, फिर भी आपसे मैं यह याचना कर रहा हूँ। आप कृपा करके मेरी मांग पूरी कीजिए। प्रभु, आप रूप रहित हैं, तथापि मैं आपके सगुण और निर्गुण दोनों ही रूपों को जान सकूं, ऐसी कृपा कीजिए। आप माया के स्वामी हैं, आपका संकल्प कभी व्यर्थ नहीं होता। जैसे मकड़ी अपने मुंह से जाला निकालकर उसमें क्रीड़ा करती है और फिर उसे अपने में लीन कर लेती है, वैसे ही आप अपनी माया को स्वीकार करके इस विविध शक्ति से युक्त जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय
करने के लिए अपने आप को ही अनेक रूपों में बना लेते हैं और क्रीड़ा करते हैं। इस प्रकार आप कैसे करते हैं, इस मर्म को मैं जान सकूं, ऐसा ज्ञान आप मुझे दीजिए। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं सावधानी पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन कर सकूं और सृष्टि की रचना करते समय भी कर्तापन आदि के अभिमान से रहित रहूं। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान ने उन्हें भागवत का सार रूप निम्नलिखित उपदेश किया, जो श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 30वें से 36वें श्लोक में वर्णित है। इस 7 श्लोकों में प्रथम 2 श्लोक तो उपक्रम के रूप में है और अंतिम 1 श्लोक उपसंहार के रूप में है। शेष बीच के 4 श्लोक चतुश्लोकी भागवत के नाम से कहा जाता है। श्री स्कंद पुराण के वैष्णव खंडा अंतर्गत श्रीमद् भागवत महात्म्य में बतलाया गया है कि जो वाक्य, ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अंगभूत 4 प्रकार के साधनों को प्रकाशित करने वाला है तथा जो माया का मर्दन करने में समर्थ है, उसे श्रीमद् भागवत समझो। श्रीमद् भागवत अनंत अक्षर स्वरूप है। इसका नियत प्रमाण भला कौन जान सकता है। पूर्व काल में भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के प्रति 4 श्लोकों में इसका दिग्दर्शन कराया था। चतुश्लोकी भागवत में की व्याख्या। ब्रह्मन मेरे निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन स्वरूप के तत्व प्रभाव महात्म्य का यथार्थ ज्ञान ही ज्ञान है तथा सगुण निराकार और दिव्य साकार स्वरूप के लीला गुण प्रभाव तत्व रहस्य और महात्म्य का वास्तविक ज्ञान ही विज्ञान है। यह विज्ञान सहित ज्ञान समस्त गुह्य और गुह्यतर विषयों से भी अतिशय गुह्य गोपनीय है। इसलिए यह परम गुह्य सबसे बढ़कर गुप्त रखने योग्य है। ऐसे परम गोपनीय ज्ञान के साधनों का मैं रहस्य सहित वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनकर धारण करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से भी पराय इसी प्रकार कहा है। तुझ दोष दृष्टि रहित भक्त के लिए इस गुह्यतम परम गोपनीय विज्ञान सहित ज्ञान को पुनः भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तो दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएगा। सगुण निर्गुण साकार निराकार व्यक्त अव्यक्त स्थूल सूक्ष्म जड़ चेतन यावन मात्र जितना जो कुछ भी है वह सब मैं पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ तथा मैं सच्चिदानंदमय भाव स्वरूप हूँ एवं क्षमा, दया, शांति, समता, ज्ञान, प्रेम, उदारता, वात्सल्य, सौहर्द आदि अनंत असीम दिव्य गुणों से संपन्न तथा लोगों का उद्धार करने के लिए नानाविध दिव्य अलौकिक कर्म लीलाओं से युक्त जो मेरा सगुण साकार रूप है, मेरे उस विज्ञान सहित ज्ञान में समग्र स्वरूप का तत्व तुम्हें मेरी कृपा से ज्यों क्या त्यों प्राप्त हो जाए। सृष्टि महासर्ग के पूर्व भी मैं ही था, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं था, और सृष्टि के उत्पन्न होने के बाद जो कुछ भी यह दृश्य वर्ग है वह मैं ही हूँ तथा सत अक्षर और असत अक्षर एवं उससे परे जो पुरुषोत्तम ईश्वर है सब मेरा ही स्वरूप है। तथा सृष्टि की सीमा के पश्चात जहाँ सृष्टि नहीं है वहाँ जो केवल निर्विशेष सच्चिदानंद ब्रह्म है वह भी मैं ही हूँ, और सृष्टि का विनाश होने पर जो शेष में बच रहता है वह भी मैं ही हूँ। अभिप्राय है कि जैसे बादलों के उत्पन्न होने से पहले केवल आकाश ही था, उसके सिवा और कुछ भी नहीं था, तथा बादल और उनका गर्जना, बरसना, बिजली का चमकना आदि सब आकाश ही है, क्योंकि आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। आकाशद वायु, वायु अग्नि, अग्नि हिरापा अद्भया पृथ्वी। तैत्रोपनिषद। अतः आकाश ही वायु, तेज, जल, पृथ्वी का मूल कारण होने से यह सब कुछ आकाश ही है, तथा जहाँ बादल नहीं है वहाँ बादलों की सीमा के परे भी आकाश ही है, एवं बादल आदि का विनाश होने पर केवल आकाश ही रह जाता है। उसी प्रकार पर ब्रह्म परमात्मा सृष्टि के आदि मध्य अंत में तथा उसकी सीमा के परे भी सदा ही विद्यमान रहते हैं। भगवान ने गीता में कहा है कि अर्जुन, सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ, एवं अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा चर और अचर कोई भी प्राणी नहीं है जो मुझसे रहित हो। अतः भागवत के उपयुक्त श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को यही भाव समझाया है।
मुझसे भिन्न अन्य कुछ भी नहीं है। ओम शांति शांति शांति।